पिछले कई दिनों से योग, स्वास्थ्य, भक्ति, ध्यान ऐसे विभिन्न विषयों पर विज्ञान के आधार पर और धर्म के आधार पर जानकारियों का जो संग्रह था और कुछ अनुभूतियाँ थी वो यहाँ प्रस्तुत की गई। और कुछ ऐसे जीवन सूत्र भी यहाँ दिए गए जो मनुष्य के लिए उपाय का काम करते हैं। उपदेश देना सरल है, उपाय निकालना कठिन है। चलो अभी आज यहाँ तक अपन पहुँचे हैं। किसका शुद्धिकरण करना है, किसको सुकून पहुंचाना है, किसको विकसित करना है, ये एक सवाल, एक गंभीर सवाल है जिसको थोड़ा सा हमने बीच में एक बार छुआ था। जय कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था कि तुम एक अपार ऊर्जा की भंवर हो, और तुम्हें तुम्हारी पहचान कराने वाला कोई नहीं है। जिस दिन ये सत्य तुम्हारी समझ में आ जाएगा उस दिन तुम सहारे ढूंढना बंद कर दोगे और तुम्हें अपने परिचय की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। वास्तव में जितने भी आत्मज्ञानी हैं, जितने भी ब्रह्मज्ञानी हैं, जितने भी अनुभवी हैं, वो किसी को अनुभव करा नहीं सकते। उनकी शरण में जाकर किसी असाधारण प्रज्ञा के कारण जाने वाला खुद वहां से कुछ ढूंढ निकालता है। वो भक्ति करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, और कठिन से कठिन परिस्थितियों को गले लगाता है, लेकिन उस अनुभवी को छोड़ता नहीं है। और फिर किसी दिन उनकी वाणी प्रकट होती है और वो कुछ बताते हैं। कोई ऐसी बात भी बताते हैं जो इसने पहले दूसरों के मुख से सुनी होती है, पर अब की बार वो ऐसा विचार नहीं करता कि ये तो मैं जानता हूं। उस बात को सुनते समय वो अभूतपूर्व महसूस करता है।
उसको लगता है कि ये अश्रुतपूर्व, अभूतपूर्व कोई अनोखी बात है। उसका कारण है, इस पर थोड़ा सावधान होकर के चित्त को एकाग्र करके ध्यान देना। सागर नगर में भाग्योदय तीर्थ के एमडी डॉक्टर अमरनाथ हुआ करते थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। कुछ निर्वस्त्र साधु कहीं किसी जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे और उनको जितनी जानकारी थी उस हिसाब से अपनी साधना करते थे। एक बार कोई विद्वान योग संयोग से वहाँ से गुजरता है और उनकी चेष्टाओं को देखता है। उसकी इच्छा होती है कि इनसे बात करूं और इनकी कुछ बातें मैं भी सुनूं, इनके कैसे क्या विचार है। तो बात करने पर ऐसा लगता है विद्वान को कि ये तो बिल्कुल अनपढ़ है। तो विद्वान उनसे पूछता है कि आप लोगों को पढ़ने की इच्छा नहीं होती? वो कहते हैं कि हमें तो कोई इच्छा ही नहीं होती। तो विद्वान कहता है कि ज्ञान बहुत आवश्यक होता है जीवन में। तो उनमें से एक साधु जो थोड़े से भोले थे, वो अन्य साधुओं से कहते हैं कि ये जो भी हैं बड़े जानकार प्रतीत हो रहे हैं, मैं इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लूं। तो वो साधु मुस्कुरा देते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, आप हमें ज्ञान दीजिए। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, व्यवस्थित बैठ जाते हैं और फिर उनको 12 खड़ी का प्रथम अक्षर जो वहाँ चलता रहा होगा वो उनको सिखाते हैं। वो सीख लेते हैं, पर फिर गलती होती है बार बार। तो वो विद्वान कहते हैं कि ऐसे गलती करोगे तो मैं आगे कैसे सिखाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं ये ज़रूर सीखूंगा। और सीखने के बाद फिर आपसे और आगे का सीखूंगा। विद्वान कहते हैं कि ठीक है, चलो ये पाठ पहले कर लो, उसके बाद फिर मिलेंगे। एक साल हो जाता है, मिलन नहीं। 2 साल हो जाता है, कोई मिलन नहीं। 5 वर्ष हो जाते हैं तो भी मिलना नहीं होता। विद्वान सोचते हैं कि अरे क्या सीखेगा। लेकिन जब 12 वर्ष बीत जाते हैं तब वो साधु बोलते हैं कि अब मुझे आगे सिखाओ। विद्वान एकदम अचंभित हो जाते हैं कि ये अचानक कहाँ से आ गए और आगे सिखाने की बात कर रहे हैं। फिर भी विद्वान बोलते हैं कि एक अक्षर में तुमने इतना समय लगा दिया। बोले कि जी, मैंने बहुत मेहनत करके
ये सीखा है अक्षर, और अब अच्छी तरह से मुझे आ गया है ये अक्षर। बोले एक अक्षर आ गया और बोल रहे हो अच्छी तरह से आ गया है, कैसा, क्या सीखा? बोले कि चलो इस दीवार पर लिख करके बताओ। जैसे साधु ने दीवार पर वो अक्षर लिखा, वो दीवार पूरी चकनाचूर हो गई। और वो अक्षर ऐसा चमकता हुआ दिख रहा था। दीवार के तो पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, अंदर की जितनी चट्टानें थी, जितने ईंटें थी, जो भी था वो बिल्कुल मलबा बन चुका था, और वो अक्षर जगमगा रहा था। तब विद्वान ने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा कि ये तुमने जो सीखा है वो मुझे सिखा दो, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, मैं तुमको गुरु मानता हूं, बोले मुझे सिखा दो। तो बात ऐसी है कि चारों अनुयोगों के शास्त्र पढ़ लिए, वेद पुराण स्मृतियां, कुरान बाइबल और सब दुनिया की किताबें पढ़ ली, धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, बौद्धों में धम्म पद आता है, सब पढ़ लिया। लेकिन यदि अमल नहीं किया, यदि वो ज्ञान दिमाग तक सीमित रह गया, हृदय तक न जा सका, तो फिर वो ज्ञान भार बन जाता है, अभिमान का कारण बन जाता है। और इतने सारे ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग भले मंगलाचरण भूल जाए, लेकिन अभिमान करते हैं कि हम इतने सारे ग्रंथ पढ़ चुके हैं, और ये अभिमान ही ब्रह्म ज्ञान में सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है। इसलिए सबसे पहले हीरो बनने से पहले अपने आप को ज़ीरो बनाना ज़रूरी है। जो ज़ीरो बनना नहीं जानता वो कभी हीरो नहीं बन सकता। रियल हीरो की बात कर रहे हैं हम, फिल्मी हीरो की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अनादिकाल से क्या इस जीव ने अनंतों बार 11 अंगों का अध्ययन नहीं किया? एकादशांग पाठी अभव्य जीव भी हो जाते हैं, लेकिन संसार में भटक रहे हैं, बेड़ा पार नहीं हुआ, आत्म कल्याण नहीं कर पाए, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि आत्मा क्या है और कल्याण क्या है। आत्म कल्याण मुख से उच्चारित करने लोग बहुत सरल है, ऐसा शब्द है, आत्मन कल्याणम आत्म कल्याणम व्याकरण से बना दिया, और आत्म कल्याण रटने लग गए। इस तोता रटंत से कोई लाभ नहीं। कहते हैं कि एक तोता राम राम बोलता था, और किसी दिन राम खुद वहाँ से निकले, तो जैसे ही उन्होंने राम राम शब्द सुना तोते के मुंह से, तो फिर उन्होंने हाथ ऐसे किया तो उनकी उंगली को चोंच मारने लगा तोता। जो राम को नहीं जानता और राम का नाम लेता है, उसी का नाम तो अज्ञानी है। उसी प्रकार जो आत्मा को नहीं जानता और आत्मा की बात करता है, उसी का नाम तो अज्ञानी है। आत्मा के बारे में जानना बहुत सरल है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि क्या ऐसे करोड़ों विद्वान नहीं हैं जो सभा को मंत्र मुग्ध कर डालते हैं और लंबी चौड़ी व्याख्याएं करके अपनी विद्वत्ता प्रकट करते हुए लोगों को दांतों तले उंगली दबवा देते हैं। लेकिन वो जिसकी बात कर रहे हैं उसको छूने वाले कितने लोग हैं? तो बोले कि उंगलियों पर गिनने लायक है।
और फिर उसमें भी कह दिया कि कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आ जाता है जब एक भी नहीं। जानकारी सबको है कि आग जलाती है, जो जला है उसको ज्ञान है कि आग जलाती है, उसको जानकारी नहीं है, उसको ज्ञान है। इतना फर्क है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन से कल्याण नहीं होता, नॉलेज से कल्याण होता है। बहुत अनूठी चीज़ है ये ज्ञान। इसलिए उस ब्रह्म ज्ञान की बात यहाँ पर हमने थोड़ी सी छेड़ी थी कि अपन किसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं। मैं बोल रहे हैं अपन, वो मैं कौन है? अब आप उतावली करके फट से मत बोल देना मैं आत्मा हूँ। इससे बड़ी बकवास नहीं हो सकती कोई, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ वो इतनी उतावली नहीं करेगा दूसरों को जानकारी देने की कि मैं आत्मा हूँ। बुरा मत मानना, ये बात बड़ी गंभीर है। और कहीं ऐसे स्थान पर जाकर हम आपसे ये बात कह रहे थे, इसलिए इस प्रकार की भाषा निकली। ये बकवास शब्द बहुत कठोर लगता है सुनने में, लेकिन आप गहराई से विचार करो कि ये संकेत किस तरफ है। क्या आप वास्तव में जानते हो आत्मा क्या है? फिर कैसे बोल दिया कि मैं आत्मा हूँ? शांत हो जाओ। नहीं जानते तो जान सकते हो अगर रास्ता खोलो तो। और अगर इसमें आप बुरा मान लो, कोई कह रहा है कि नहीं जानते तुम आत्मा को, और आप बुरा मान लो, बुरा मानना इस बात का प्रमाण है कि नहीं जानते। जानने वाले को अगर कोई कह दे कि तुम आत्मा को नहीं जानते, तो या तो उसको मंद मुस्कान आ जाएगी, या उसको लगेगा कि वो नहीं जानता कि मैं नहीं जानता या जानता हूं। कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के बोलने से होता है क्या? अगर किसी ने किसी की निंदा कर दी तो वो बुरा हो गया, किसी ने किसी की प्रशंसा कर दी तो भला हो गया। जिसको दुनिया भगवान के रूप में पूज रही है वो शैतान हो सकता है, और जिसको दुनिया शैतान समझ रही है वो भगवान के अत्यंत निकट हो सकता है। इसलिए बाहरी ढांचों से बहुत ज्यादा नहीं जाना जा सकता। तो वो है क्या चीज? वो कौन है? आप जिसको मैं कह रहे हैं, क्या वो आत्मा है? मैं आत्मा हूं ये तो ठीक है, किसी दृष्टि से इसमें गलती नहीं है। लेकिन आप जिसको मैं समझ रहे हैं, क्या वो मैं आत्मा है? आप किसको कह रहे हो आत्मा? आप ये बताइए मैं क्या है? आप मैं शब्द से किसको ग्रहण कर रहे हैं? ये ध्यान रखना कि आत्मा उस विराट तत्व का नाम है जो मैं जैसे छोटे से तुच्छ शब्द में समा ही नहीं सकता। इसलिए जो आत्मज्ञानी होता है वो बोल नहीं सकता कि आत्मा क्या है, और जो बोलता है तो ये समझ लेना कि जो चीज शब्दों में आ गई, जो चीज शब्दों में सीमित हो गई, सिकुड़ गई, वो आत्मा है ही नहीं। अभी हमने बात शुरू भी नहीं की, ऐसा समझ लीजिए आप। सिर्फ कुछ उसके आसपास हम भ्रमण कर रहे हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।